आप देख रहे हैं झेलम टाइम और मैं हूं अनिल शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट। नाम मीनू पादा है, मैं पेशे से वकील हूँ। देखिए, आपने सही बोला, जो वुमेन पे आजकल क्राइम जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, क्राइम बढ़ ही रहा है, चाहे हम J&K की बात करें या पूरे देश की बात करें। लेकिन ये है कि क्राइम के सबसे बड़ी जो जड़ है, जिसके मैं हमेशा ज़्यादातर बात यही करती हूँ कि क्राइम को डील करने के लिए हमारे पास क्रिमिनल लॉ तो है। अगर आप हमारा क्रिमिनल लॉ देखें इंडिया का, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 20 साल पनिशमेंट है, 10 साल पनिशमेंट है, काफ़ी फाइन इम्पोज होता है, रीगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। लेकिन फिर भी जो क्राइम वुमेन के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल हैं उनको डर नहीं है कानून का। अगर डर है तो उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो क्राइम कर भी देते हैं तो वो फ्यूचर में छूट जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। और एक जो मेरा मेन फोकस रहता है वो ये है कि महिलाएं कानून के लेके, अपने कानूनों के लेके जानकार नहीं हैं, जो मेन चीज़ होती है। क्योंकि मैं ये बड़े बड़े शहरों की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी रीजन्स हैं। वहाँ पे महिलाएं जो हैं उनको नहीं पता है एक्चुअल में उनके सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून हैं। देखिए, कितनी ही महिलाओं को पता होगा हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अब फिर से मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि बड़े बड़े शहरों की, ऑफ कोर्स दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन जो कि पहाड़ों में रहती हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं। उन महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो घरेलू हिंसा उनके साथ होती है तो वो कहाँ जाएं। और उनको तो ये भी नहीं पता अगर घर में कोई मारपीट करता है तो वो वास्तव में उनके साथ हिंसा हो रही है, और इसके लिए स्पेसिफिकली वहाँ पे कानून है। वर्क प्लेस में हम देखते हैं आजकल ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो बाहर जाके काम करती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन कितनी ही महिलाओं को ये पता होगा कि वर्क प्लेस में अगर उनके साथ कोई हरास करता है उनको, तो वो कहाँ जाएं। तो मेरा जो मेन फोकस है अनिल जी, 4-5 सालों से J&K में महिलाओं को सिंपल भाषा में कानून की जानकारी देना, और वो ही आपके चैनल के थ्रू भी मैं यही थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर कानून की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं क्राइम में कंट्रोल होगा। भाई, जैसे आपको ये लोगों को तो कानून का पता है, मगर कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कोई भी औरत किसी को बोलती कानून के पास चली भी जाती है कल को, तो वो सोचती है कि इतने लंबे टाइम के लिए, क्योंकि कानून की जो एक दायरा है बहुत बहुत लंबा है, क्योंकि वो कानून अपने हिसाब से चलता है। तो इसके लिए अगर जैसे आपको कोई वुमेन को, कोई जैसे आप NGO भी चलाते हैं, तो वो NGO के बारे में बताना चाहिए कि अगर आप उसकी हेल्प करना, कोई फाइनेंशियल, अगर कोई किसी को कोई बोलता भी है तो मगर कि उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या किसी की हेल्प करने में क्या, आजकल तो लोग ऐसी लाइन में आते नहीं, बोलते कि कौन है ऐसे झंझटों में पड़ेगा या क्या। तो आप और भी अगर इस लाइन में जुड़ना चाहे, किसी की मदद करना चाहे या कुछ भी, तो कैसे कर सकता है, और आपने ये कैसे स्टार्ट किया? देखिए, मेरी जर्नी तो कुछ खास नहीं है, पर हाँ, मैं क्योंकि विलेज एरिया से आती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करती हूँ, तहसील मजालता। वहाँ पे गांव में जो है, हम क्योंकि गांव के लोग होते हैं, हमारे लोगों में ये होता है हम लोग क्राइम कमिट हो भी जाएगा रिपोर्ट नहीं करते। शहरों में ये होता है लोग अवेयर होते हैं, वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो गांव में जब क्योंकि मैं अपने तहसील की पहली लड़की हूँ जो वकील बनी, तो बहुत सारी महिलाएं थी, वो पहले जो मेल वकील होते थे उनके पास शर्म के मारे नहीं जाती थी कि अगर हमारे साथ कुछ घर में मारपीट भी होती है या कुछ ऐसा छेड़खानी का मसला आता है तो वो मेल वकील को नहीं बता पाती थी। तो जब मैं लॉ ही कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारे मेरे ही एरिया के लोग आए, महिलाएं आई स्पेशली, कि हमारे साथ ये होता है। और बहुत सारे, मैं खुद शॉक हो गई कि मेरे ही गाँव में, मेरे ही एरिया में इतने सारे लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैंने लीगल एड कैंप, लीगल अवेयरनेस कैंप चलाना स्टार्ट किए। मुझे लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई बड़ा इनिशिएटिव चलाना है, आप बस एक स्टार्ट करें। पहले मैं अकेली ही थी, देन लोग जुड़ते गए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे, जैसे आप जैसे लोग हैं, उनकी सपोर्ट से मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती हूं। बट मुझे जहां तक लगता है कि एक जो इनिशिएटिव है वो अपने बेस पे ही स्टार्ट करना पड़ता है, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। यू हैव टू स्टार्ट बाय योरसेल्फ, एंड देन आप अगर आप कॉन्शियस माइंड आपका जो है वो क्लियर है तो आप डेफिनेटली लोगों तक पहुंचेंगे और लोग आपको सपोर्ट के लिए आ जाएंगे। अभी तक आपने कितने कैंपेन कर चुके हैं, जो कि बच्चों के, जब मैं देखता हूँ कि आप स्कूलों में जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, तो कितने कैंपेन करते हैं और अरेंज कैसे करते हैं अकेले? देखिए, 3-4 सालों में मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन 3-4 सालों में मैंने बहुत सारे, कोविड के टाइम भी जो है ऑनलाइन बहुत अवेयरनेस, आई थिंक मोर देन 100
स्कूल्स या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैं अभी तक बोल चुकी हूँ विमेन चाइल्ड राइट्स पे। तो अभी तो मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन 3-4 साल से एक्टिवली इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। कोविड में ऑनलाइन मतलब वेबिनार्स जो होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें बहुत बोली हूँ। अब कोविड के बाद जो है, उसके बाद ऐसे फिज़िकली मुझे बुलाया जाता है कि यहाँ पे आइए मैडम, यहाँ पे बुलाइए। तो बहुत सारे JNK के भी कॉलेजेस हैं, यहाँ मजालता के ही अपने कॉलेज में बोली, GC वो है जो B.Ed कॉलेज है यहाँ नहर पे। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं बोलती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई कॉलेजेस में मैं अभी तक बोल चुकी हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव है। और जहाँ तक रही कि सपोर्ट की बात, तो जब आप स्टार्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत है, लोग खुद ही आपके पास, जो भी अगर देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी एज अ पेरेंट्स इतनी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे को कंफर्ट कराएं। आप स्ट्रिक्ट होना एक अलग चीज़ है, पर अब जैसे 10th और 12th के वो आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, ऐसे केसेस भी मिलेंगे। मैंने ही कल कितने सारे लोगों से सुना कि नहीं, हमने अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया था, इसने इतने मार्क्स लिए। तो एक कंपैरिजन चल रहा है कल का, मेरे ही कितने रिलेटिव्स में आपस में कंपैरिजन चल रहा है, उसके उतने आगे, तुम्हारे इतने। तो प्लीज़ बच्चे को जैसा है वो अपनी कैपेबिलिटी से वो कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। और दूसरा, उसके साथ इस तरह से रहिए कि अगर कल को उसके साथ कुछ होता है, बाहर होता है सोसाइटी में, अगर वो कुछ हरासमेंट उसके साथ हो रही है या टॉर्चर कोई कर रहा है उसको, तो एटलीस्ट आप में से घर में कोई ऐसा एक इंसान ज़रूर होना चाहिए, इट मे बी मदर, इट मे बी फादर, इट मे बी सिबलिंग, कि वो अपनी खुल के बात बता सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि नहीं तो बच्चों के लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन के रह सकती है वो चीज़, और उनको पूरी ज़िंदगी वो चीज़ मेंटली अंदर ही अंदर खाई जाएगी और वो फेस करनी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को कंपेयर ना करें बाकी बच्चों के साथ। जितना वो इनकी कैपेसिटी है उसी को देखिए, उसी को निखारने की कोशिश करिए, ना कि कंपैरिजन ये करिए अपने बच्चों के लिए। अभी लास्ट में आपका क्या संदेश रहेगा, जो भी हमारे चैनल्स के माध्यम से जो भी बच्चियां या कोई भी देख रहा है चैनल को, और क्या अवेयरनेस रहेगी लास्ट, एक थोड़े बड़ों में आप बताना चाहें मैसेज एक लोग? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर मेरे को यही बोलना है सबको, जो भी लोग आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि सबसे पहले तो क्राइम रिपोर्ट ज़रूर करें। अगर क्राइम कमिट होता है, आपके बच्चे के साथ होता है, अब भगवान चाहे कि ना हो, लेकिन अगर बाई चांस होता है आपके साथ कोई क्राइम, आपके बच्चे के साथ होता है, आपके घर की किसी महिला के साथ हो रहा है, और ये सिर्फ यही नहीं है कि आपके घर की महिला के साथ हो रहा है तभी रिपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोहल्ले में कोई औरत है और उसको, आपको पता है, जैसे मैं एक लीगल कैंप कर रही थी, तो वहाँ पे एक महिला को डेली मारपीट करता था उसका हस्बैंड, और किसी ने मुझे आके बताया कि मैडम, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे ही था वो कैंपेन जो था, तो किसी ने मुझे आके बताया कि मैम ये बता नहीं रही है, बट इसको डेली मार पड़ती है। तो मैंने बोला उस लेडी को कि तुम बता क्यों नहीं रही हो, आप बताना चाहिए था आपको, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करती हो, आगे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कोर्ट से, फिर आप आराम से रहिए उनके साथ। वो कहती कि मैडम, अगर पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, मतलब बाहर का कोई थोड़े ना मार रहा है, तो पति तो मार रहा है। तो मेरे को उस टाइम कोई शौक भी नहीं लगा, क्योंकि महिला को वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं meenupada571@gmail.com, MENUPADHA571@gmail.com। तो मैं वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूँगी। अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस होगी तो डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट करूँगी कि आपको मैं हेल्प कर सकूँ।